Good morning, children. Today we will start the new chapter, and that is map. What is map? Uh, Study of the earth in detail. In the previous chapter you study uh, the earth in details. We use the globe, but in this chapter there is another tools which is used, is called the map. We have another tool is called the map. By the help of map we study the earth in detail. Okay, and the first map was made on clay tablet uh, in 2300 BC. So now first, what is a map? Maps are the drawing of a part or the whole of the earth's surface or flat surface. Okay, मैप जो हमारे अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से को या हमारी पूरे अर्थ के हिस्से को उसके जो ड्राइंग है उसको मैप के नाम से जानते हैं, जो कि किसी फ्लैट सरफेस पर बनाया जाता है. दे मे रिप्रेजेंट आ स्मॉल एरिया, वो एक छोटे एरिया को भी रिप्रेजेंट कर सकता है. अ कंट्री, अ कॉन्टिनेंट और द एंटायर वर्ल्ड, या तो वो किसी कंट्री को भी मैप बना सकते हैं, किसी कॉन्टिनेंट का या पूरे इंटायर वर्ल्ड का भी मैप बनाया जा सकता है. द मैप दैट डिपिक्ट्स स्मॉल एरिया हैव ग्रेटर डिटेल्स, while maps which shows the large area generally depicts only important location of the place. अगर किसी छोटे एरिया का मैप बनाते हैं तो उसके हम लोग ज़्यादा डिटेल को शो कर सकते हैं, जबकि अगर किसी बड़े एरिया को मैप हम ले रहे हैं तो उसकी छोटे या इम्पोर्टेंट लोकेशन को ही हम शो करते हैं. A collection of map bounded together in a book is called atlas. Okay, now a cryptographer makes a map. The maps is made by cryptographers. The person who makes the map is called cartographer. Okay, cartographer. Okay, a collection of map bounded together in a book is called an atlas. अगर इस मैप को अलग अलग मैपों को अगर हम लोग इकट्ठा मिला करके एक बुक के फॉर्म में बना दें तो उस बुक को हम लोग मैप की उस बुक को हम लोग एटलस के नाम से जानते हैं. वॉल मैप्स आर हंग ऑन द वॉल, और जो कुछ मैप्स होते हैं जो कि क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने में यूज़ किए जाते हैं, उस तरह के मैप को हम लोग वॉल मैप के नाम से जानते हैं. दे आर अवेलेबल इन मेनी साइज. दे आर ऑल्सो यूज इन अ क्लास टू टीच स्टूडेंट. ये क्लास में यूज़ किया जाता है बच्चों को समझाने के लिए या उनको पढ़ाने के लिए, और ये अलग अलग साइज़ों में उपलब्ध होते हैं. द टाइप्स ऑफ द मैप. Types of the map. There are mainly two types of maps, and first is political maps. Political maps means these maps shows the different countries or different state in a कंट्री. किसी एक कंट्री का किसी हिस्से को शो करना या अलग अलग कंट्री को शो करना पॉलिटिकल मैप के अंतर्गत आता है. जबकि दूसरा मैप जो होता है वो फिज़िकल मैप है. द मैप शोज़ द रिलीफ फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस, और जो अर्थ के सरफेस से रिलेटेड होता है उस तरह के मैप्स को हम लोग फिज़िकल मैप के नाम से जानते हैं. इसके अतिरिक्त अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप देयर आर ऑल्सो स्पेशल मैप. इसके अतिरिक्त कुछ स्पेशल मैप भी होते हैं. दे शो रेनफॉल, वेजिटेशन, हिल्स एंड माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस या ओशन करेंट्स, रेलवे एंड रोडवेज. अलग अलग तरह के अलग अलग मैप पाए जाते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को शो करते हैं. It is a map of our country, India. In India, different states are shown.
Now, language of the map. Uh, to understand the content of a map or globe, we must be able to read it. अगर हमें किसी मैप या उसको कंटेंट को समझना है तो हमें उसको पढ़ना पड़ेगा. वेरियस साइन सिंबल, कई तरह के साइन सिंबल और कलर यूज़ किए जाते हैं मैप को दिखाने के लिए. अगर किसी पर्टिकुलर लेक को, रिवर को, सिटी को, इसको अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए हम लोग अलग अलग साइन सिंबल और कलर का यूज़ करते हैं. मेकअप वॉट, और इस तरह के जो साइन सिंबल्स और कलर्स होते हैं जो कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को शो करने के लिए बनाते हैं, इस तरह के साइन सिंबल और कलर्स को हम लोग लैंग्वेज ऑफ द मैप के नाम से जानते हैं. डायरेक्शंस. अगर हम लोग मैप को बनाने के समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं. वाइल लोकेटिंग अ प्लेस वी समटाइम मूव फॉरवर्ड एंड समटाइम बैकवर्ड्स. भी हम कुछ आगे की तरफ जाते हैं और कुछ हम पीछे की तरफ जाते हैं. समटाइम वी मूव टू द लेफ्ट एंड द अदर टाइम्स वी मूव टू द राइट. ओके, सो डायरेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी मैप्स. स्टडी को समझने के लिए डायरेक्शन का होना अत्यंत आवश्यक है. अगर हम लोग मैप को ध्यान से देखें तो ये इसके ऊपर की तरफ का टॉप ऑफ द मैप इज नॉर्थ 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 एंड द बॉटम ऑफ द मैप इज साउथ साउथ एंड to our right is east, right is east, and to our left is west. So there are main 4 direction on a map, and that is the north, south, east and west. And there are the some main 4 sub directions are also, and which is north east, between the north and east. Look here, northeast, which is between the north and east, and the south east, which is between the south and east direction, and southwest, and northwest, between the north and west. So there are 4 main sub directions also. Top of the map, yes, north, south, east and west, and the 4 sub directions: north east, south east, southwest and the northwest direction.